वॉल पण त्यांनीच करून दिलं आणि कॅमेरे बसवले। वैसे तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज का भी है, मराठा समाज का भी बहुत सारा सपोर्ट है उनको, और दलित समाज का भी बहुत सपोर्ट है। उनको काम को देख के उनको गांव वालों ने चुना है। बाद में दलित वस्ती में सिमेंट रास्ता दे, बाद में सिमेंट रास्ता गाव में दे। आज परत त्यांना एक 6 वर्षाची परत सरपंच पदाची लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला, जाम विश्वास दाखवला आणि त्या बहुमतात ते निवडून आले। तर हमारे गांव में 75% बोले तो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज का हमारे गांव में जातिवाद बोल के ऐसा कुछ है ही नहीं। सरपंच झाले तेव्हापासून आम्हाला पाण्याची कमीच नाही पडली। कसं पाणी नसलं बी तर ते आम्हाला घरदारामध्ये पाणी देते। ये गांव की लोक संख्या 1400 है। यहाँ पे हिंदू समाज ज़्यादा है। यहाँ पे ये मोमिन समाज से हमने इनको चुना दी। गांव में पूरे पावर ब्लॉक बिठाएगा है, उसको भी 10 लाख मंजूरी दिए। समाज मंदिर भी मंजूरी करे, और डेनिस लाइन है ये भी उन्होंने पूरी करे। जो गावाचा विकास करेल तोच माणूस पुढे जाईल। जसे आशु भैया येईल आमच्या गावामध्ये तर आम्हाला असं टेन्शनच नाही कशाचं, एरीवर जाण्याचं नाही। पहिले लय दैन होते आमच्यावाले, पण आता टेन्शनच नाही। इथून पुढे राहणार बी नाही ते आले तर। और अब भी ना आमदार निधि में के काम लेवल है 25-15 में, तो ये 10 लाख रुपये निधी है आणि ईदगाह के लिए। हाँ, ये पूरा कंपाउंड वाल है। आमच्या शाळेला पूर्ण फरशा दिलेल्या आहे। परत प्रत्येक वर्गामध्ये LCD TV दिले, आणि अजून पूर्णमध्ये ऑफिसमधल्या पूर्ण फरशा बदलून दिलेल्या आहे। आणि जार जे आहे कंटिन्यू त्यांच्याकडनं 1 रुपया पण घेत नाही ते। कंटिन्यू जार आमच्याकडे दोन जार रोज पाठवून देतात। चांगलं केलं म्हणून त्याला आम्ही सगळ्यांना अभिनंदन दिलं। पाण्याचं बी काम आहे, त्याच्यानंतर त्यांचं जार बी 5 रुपये आहे, त्याच्यानंतर 5 रुपये दळण बी अगदी योग्य रीतीने त्यांचं काम आहे। म्हणून शाळा दुरुस्ती, शाळा कंपाऊंड, स्मशानभूमीमध्ये दलित वस्ती स्मशानभूमी दिली। मैं साजिद खान आपके सामने, जैसे कि औरंगाबाद से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पे हम आए हुए हैं कावड़ गांव में, जहाँ पे हमने कावड़ गांव में जहाँ पे हमने सर्वे किए पूरे गांव में। सर्वे से ये बात निकल के आई है कि जो अशफाक पटेल पिछले साल भी 5 साल तक कि उन्होंने जो है तो सरपंच रह चुके हैं, और अभी भी जो निकाल आया, जो रिज़ल्ट आया है, तो उसमें जो है तो अशफाक पटेल का नाम था। उसमें एक बात जाहिर सी बात यह है कि जैसे सिटी, बड़े बड़े सिटी में, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी और दीगर जितने भी धर्म की राजनीति होती है, वो धर्म की राजनीति में यहाँ की मुद्दे की यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन मुद्दा यह है गांव में कि यहाँ पे जो है तो जात पात की इस पर नहीं आया। यहाँ पे जो विकास के मुद्दे पे जो है तो अशफाक पटेल चुन के आए हुए। यहाँ पे सर्वे में हमने एक बात ये देखी है, सर्वे में यह आया है कि जहाँ पे 75% जो हिंदू समाज है, वहाँ पे 25% जो है तो मुस्लिम समाज है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का अगर सपोर्ट रहा तो अशफाक पटेल को वो हिंदू समाज ने सपोर्ट किए है। और यहाँ पे इनको अशफाक पटेल की तरफ से जो है तो ईदगाह, मंदिर, मस्जिद, आंगनवाड़ी, स्कूलों में LCD और कैमरे, दीगर चीज़ों का जो गवर्नमेंट की तरफ से MLA फंड आता है, अशफाक पटेल ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और एकदम उम्मीद की जाती है, और गांव के सर्वे में ये भी आया कि हर किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, सभी ने जो है तो अशफाक पटेल की तारीफ़ की है। यहाँ पे ना बनावटी बातें थी, ना किसी की सिखाई हुई बातें थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अशफाक पटेल के साथ जो उनकी पूरी गाँव की जो टीम है, ये पूरी टीम ने जो है तो रात दिन, ख़ास बात यह है जैसा कि किसी अगर राजनीति को अगर सपोर्ट करता है तो पैसे वाला करता है, कोई VIP करता है, कोई बड़े लोग करते हैं, लेकिन अशफाक पटेल को लाने के लिए दिन रात जो मेहनत की गई है, उसमें जो है तो चिल्लर से मुराद थी, जो कि अशफाक पटेल कह रहे थे चिल्लर से मुराद बच्चे। दिन रात यहाँ के छोटे बच्चों ने अशफाक पटेल के वास्ते जो है तो मेहनत की, और अंत तक मेहनत की, और दिन रात एक कर दिए। उन्हीं को लाने के असर आज उनका जो परिणाम आया है, जब हमने खुद देखे हैं, जब उनका निकाल आया था कि अशफाक पटेल की जो कैफियत थी, जो उनकी हालत थी, एकदम अधमरा मतलब वो उनके होश में नहीं थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हकीकत में रियल में विजेता हुआ हूँ, या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, या नींद मेरी अभी तक की नींद से मैं उठा नहीं हूँ। इस तरह के अशफाक पटेल अपने जब जैसी घोषित हुआ, विजेता घोषित हुए, तो अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये गाँव का रहवासी हूँ, और ये गाँव की लोक संख्या 1400 है। हाँ, यहाँ पर मतलब दलित समाज, मुस्लिम समाज कितनी से बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ, यहाँ से ज़्यादा हिंदू समाज है। अच्छा। और मोमिन समाज थोड़ा 200 मतदान है मोमिन समाज का, और दलित का भी 125 मतदान है।
और यहाँ पे हिंदू समाज ज़्यादा है और यहाँ पे ये मोमिन समाज से हमने इनको चुना है। दादा जैसा अभी हमें जानकारी मिली कि इससे पहले भी सरपंच थे, हाँ। तो आखिर क्या कारण है, मतलब एक मुस्लिम हिंदू समाज की जनसंख्या होने के बाद भी एक बहुत हमारी लोकतंत्र की, हम कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हाँ। सभी समाज धर्म के लोग मिलके रहते हैं। कि आपने मुस्लिम समाज के व्यक्ति पे थोड़ा विश्वास किया, कारण क्या है इनका? इसका एक ही मतलब है कि उन्होंने गांव के बारे में बहुत विकास किया, सब काम कर दिए गांव में, ड्रेनेज लाइन बनाए और ये पानी जार का पानी मंदिर के सामने सब गट्टू सब काम करे। ये जार के पानी से मुफ्त के पैसे लिए जाते हैं इसके? ये 5 रुपए में जार मिलता है। हाँ। मैं हसन शौकत शाह कड़गांव जालना से बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे सरपंच साहब पिछले 5 साल भी सरपंच साहब अशफाक पटेल थे और ये बारी से भी अल्लाह चाहे तो उनको गांव में से मराठा समाज हमारे ज़्यादा है, फिर भी उनको चुन के दिए लोगों ने हमारे। क्यों चुन के दिए? क्यों काम उन्होंने बहुत सही किया है कि गांव में ब्लॉक भी हुए, पानी भी है और घरकुल भी है और गाय गोठे है। बस आपको कैसा लगता है कि एक आप मुसलमान हैं और हिंदू भाइयों ने एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति पे अशफाक पे भरोसा किया, कैसा मन को लगता है गांव के अनुरूप? नहीं, उन पे भरोसा तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज का भी है, मराठा समाज का भी बहुत सारा सपोर्ट है उनको और दलित समाज का भी बहुत सपोर्ट है। उनको काम को देख के उनको गांव वालों ने चुना है और यहाँ से भी आगे वो काम अच्छा करेंगे, ये हमको उनसे उम्मीद है। मेरा नाम है अफसर मुंशी शाह। अशफाक भाई बोले तो पहले 5 साल भी सरपंच रहे हुए, अभी भी 5 साल लोगों ने उनको ही चुना। तो उस काम के बारे में बोले तो उन्होंने पहली बात तो गांव में पूरे पावर ब्लॉक बिठाए, उसके बाद में हमारा एक ईदगाह है उसको भी 10 लाख मंजूरी दिए, समाज मंदिर भी मंजूरी करे और डेनिस लाइन है ये भी उन्होंने पूरी करे और रोड पे से जो गाँव में हमारा रोड आता ये रोड भी उन्होंने करे। जो ऊपर हमारे रोड पे मस्जिद है वो मस्जिद के अंदर भी उन्होंने गट्टू फिटिंग करे, मंदिर के सामने भी उन्होंने गट्टू फिटिंग करे और जो हमारे गाय कोटे कम से कम 50 से 60 गाय कोटे उन्होंने हर व्यक्ति को दिए। उसके बाद में 4-5 कुएं उन्होंने दिए, बावड़ी मतलब बना के लिए। हाँ, बना के दिए उन लोगों को स्कीम में से। अच्छा, अब हमने जब जानकारी मिली कि राशन की दुकान भी है तो अनाज कैसा देते हैं, मतलब सबको कार्ड ईमानदारी से मिलता है? अनाज ईमानदारी से हाँ, पूरा टाइम टू टाइम मिलता है। आता है कि ब्लैक से बेच डालते, बाहर के बार करते, गाँव में क्या हाल है आपके? नहीं, यार ब्लैक का कोई है ही नहीं। है नहीं? हाँ, तुम 8 दिन को आओ, 15 दिन को आओ, कभी आओ, इनके पास राशन ऑलरेडी है। हाँ, यानी पूरा जो सरकार से अनाज आता है पूरा मिलता, पूरा ईमानदारी से पूरा राशन मिलता। आप युवा भी हैं तो हम देखते हैं समाचार पत्रों में थोड़ा सा एक तनाव की बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, लेकिन गांव में आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा कि यहाँ पर दलित मुस्लिम मराठा एकजुट है और ये हमारी भारत की ताकत है, हमारी लोकतंत्र की ताकत है। कैसा देखते हैं इसको आप? इसको देखो, अब हमारे गांव में 75% बोले तो हिंदू समाज है और हिंदू समाज का हमारे गांव में जातिवाद बोल के ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या अपन गांव में जातिवाद को हिसाब से करो? तब आपके गांव से आप पूरे महाराष्ट्र के जितने ग्रामीण क्षेत्र है क्या संदेश देंगे एकता के स्वरूप? मैं तो सब महाराष्ट्र को यही संदेश दूंगा कि जैसा माहौल हमारे गांव में है, जातिवाद का हमारे गांव में कोई माहौल नहीं है, ऐसा ही माहौल पूरी दुनिया में रहना चाहिए। क्या आज कौड़वा जलने में हाँ, पहले हमने पानी का तो करे यार का, पर हमारे तरफ की इनकी बारह तत्व पे हमने गिरनी लगाई ली 5 रुपये झाड़ा, 5 रुपये में 5 किलो। ये हमारे तरफ के मुफ्त इतनी हमारी मदद ग्राम पंचायत की वजह से। कितने लोग लाभ लेते हैं यहाँ पर? 75%। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र आहे, ईश्वराची कृपा आहे का मला तुम्ही कौडगावात माझे भेटीला आल्यामुळे धन्यवाद और अल्लाह का शुक्र है। देखो भाई, गांव में अपने को काम के अपन ने बहुत मेहनत करे और गांव में अपने को हमेशा मेहनत करने की है। तो सबसे पहले हमने नल योजना गांव में नल योजना राबे, बाद में दलित बस्ती में सीमेंट रास्ता दे, बाद में सीमेंट रास्ता गांव में दे, फिर शौचालय हगंदारी मुक्त करे गाँव 163 बाथरूम दे और रमाया योजनामध्ये 57 घरकुल दे, गाय गोटे 67 दे और MRF के बावडे आहे 50 दे, दलित वस्ती में गट्टू झाले, मारुती मंदिरजवळ गट्टू टाकले, मंदिराजवळ मोठा बडा लाईट झाले, शाळा दुरुस्ती, शाळा कंपाऊंड, स्मशानभूमीमध्ये दलित वस्ती स्मशानभूमी दिली, मुस्लिमला कब्रस्तान गेट रिपेअर केला, दलित वस्तीमध्ये मोठा लाईट बसिला,
गावामध्ये ड्रेनेज लाईन दिली, गट्टू कट्ट्यामध्ये खोलीकरण केलं, शेतातील गट वळण टाकले, पांदण रस्ते तीन मंजूर केले, त्याच्यामधून एक झालं, 2 बाकी आहे. सांडपाण्याची मंदिराजवळ, मंदिराच्या समोर सांडपाणी म्हणजे मंदिरापुढं सांडपाणी जात होतं, खराब पाणी जात होतं मंदिराजवळ. तो मंदिर के सामने खराब पानी जाता था, तो खराब पानी जाना नहीं करके नल की अपने नाली डाल के उस पर लोखंडी जाली डाल के नीचे से पानी काढ़े खराब. सिंगल फ्यूज लाइट डाले, दलित वस्ती में धोबी घाट बनाए, ग्राम पंचायत कंपाउंड बनाए, जिला परिषद CCTV कैमरे डाले, सीमेंट बंधारा वो पानी का एक गट्टा करे, सीमेंट बंधारे हो गए, और शौचालय सार्वजनिक गाँव मस्जिद में एक बनाए, मंदिर में एक बनाए और दलित वस्ती में एक बनाए. शौचालय बनाए तीनों भी, यानी सबके वास्ते सार्वजनिक विहीर टाकी पाइपलाइन ये मंजूरी भी लाए. इंशाल्लाह देवाचे भरोसे बोलतो, अल्लाह के भरोसे पे बोलता, ये काम मंजूर होगा और ये काम का नारियल बहुत जल्दी फुटेगा. समाज मंदिरमध्ये दलित वस्तीमध्ये मोठा लाईट टाकला, बस स्टँडपासून गावात डांबरीकरण केला, संपूर्ण गावामध्ये गट्टू बसिले, मुस्लिम बांधवांना ईदगाचं कंपाउंड दिला, ईदगाह का कंपाउंड दे, और दत्तक क्षेत्र का सभा मंडप 5 लाख का भुमरे साहब के से मंजूर करके लाए. और गावामध्ये लोखंडी नळ योजना है, और अपना ये है कि हर गांव में मैं लोखंडी नळ योजना डाल के हर घर के सामने पानी से बोले तो नल का बंदोबस्त लोखंडी नळ योजना से करे. गावामध्ये नवीन आंगनवाड़ी भी दे, मुस्लिम ईदगाह मध्य बड़ा लाइट भी लगाए मुस्लिम कब्रस्तान में, और ईदगाह में भी बिठाने का है. मुस्लिम कब्रस्तान में खड़ी डाल के रास्ता भी करने का है. बस स्टैंड पे ड्रेनेज लाइन भी करे, फकीर बस्ती में पांदन रास्ता भी करे, और बहुत सारे काम करना है. 25% पाटौदा कर डाले हमने, और ये 6 साल में और 25% करेंगे, और आगे के 6 साल में और 25% करेंगे, और आगे के 6 साल में पूरा 100% पाटौदा बनाएंगे. और हमारे को भुमरे साहब का हाथ है सिर पे हमारे, और अल्लाह का है और ईश्वर का है. और ये बोल के मैं सब गांव के वतीनं धन्यवाद मागतो, और मुस्लिम बांधवाला माझे शुक्र अदा करतो. जय भीम लोकांना जय भीम म्हणतो, मराठा लोकांना जय महाराष्ट्र जय हिंद म्हणतो. सगळ्या गावाच्या वतीनं मला तुम्ही निवडून दिलं, सगळं गाव माझं आहे, आणि सगळ्या गावांना तुम्ही मला निवडून दिलं, त्याच्याबद्दल मी आभारी और शुक्रगुजार करता हूँ अल्लाह से. अल्लाह का शुक्र है और देवाची कृपा है, ईश्वराची कृपा है. हमारे महाराष्ट्र में और देश में हिंदू दलित मुस्लिम एकता का भी बहुत जो प्रयास हो रहा है. आपके गांव ने एक इतिहास रच दिया है कि 75% हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर हिंदू समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, 25% में आप दोनों आते हैं. कैसा अभिमान लगता है आपको, अपने गर्व होता है गांव के, और क्या संदेश देंगे महाराष्ट्र के पूरे देश को? महाराष्ट्र को और देश को एक ही संदेश देंगे कि सब एक है, और सबने साथ में रहना चाहिए. जैसा हमारे गांव में है तो हिंदू मुस्लिम दलित ऐसा कुछ भी मतलब जातिवाद होता नहीं है, और इसके आगे भी होगा नहीं. क्यों तो जो गांव चलाने वाले लोग हैं वो सीधे कभी रहे समझो, तो भी मेरे को तो भी लगता कि भाई ऐसा जातिवाद होने वाला नहीं है. और अभी जो हमारे गांव में जो नौजवान है, जो सुशिक्षित है, तो उनको सब समझ में आता है क्या जातिवाद से क्या होता है करके. तो जातिवाद हमारे गांव में होता ही नहीं. दलित मुस्लिम मराठा ये जातिवाद हमारे गांव में पहले से होता नहीं, अभी भी होगा नहीं. कवडगाव नगरी येऊन बोलताय. आमचे आसपास सरपंच आहे ना, मागच्या 5 वर्षात जे कामं केले तसेच आम्ही या 6 वर्षात कामं करू आणि गावाला सुखी ठेवू. ही जी लोकांना निवडून दिले मागच्या 5 वर्षामध्ये जी कामं बघितली, ही कामाची पावती आहे. ही जनतेने विश्वास डबल ठेवलाय. जे डोक्यावरलं भांडं आहे ते खाली उतरले. सगळ्यात जास्त जर ह्या कवडगाव नगरीमध्ये जर कृपा असेल अशफाक घ्यायच्या डोक्यावर, ती महिलांची आहे. त्या महिलांच्या कृपेमुळं डबल निवडून आलेले आहे. ते काय आमच्याकडे काय नव्हते, असे मोठेले लोक नव्हते, सगळे बारीक बारीक चिल्लर पोरं होते. ह्या चिल्लर पोराने विजय केलेला आहे.
याच्या उपर काय सांगणार आहे? गाव बघा तुम्ही कसं आहे, ते लोकांना बी कळलं, त्याच्यामुळे लोकांनी विश्वास ठेवली म्हणून निवडून आलो. असाच जर विकास करीत राहील अजून 20 वर्ष कोणी आम्हाला हरू शकत नाही. दादा, आप युवा है, गांव के हैं, हमारे को उपदेश चल रहा है कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की भी भावना को परवान चढ़ाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए. आपने एक बड़ा इतिहास रच दिया है कि 75% हिंदू समाज और 25% में दलित समाज आता है, फिर भी आपने मुस्लिम समाज को भी दिया है. क्या संदेश देंगे कि किस तरह की राजनीति हमारे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में होना चाहिए? आपकी तरफ संदेश. जो दूसरे गांव हो, हमारे जैसे गांव की राजनीति होना चाहिए, जो हम भाई बहन से रहते हैं गांव में, सब एकजुट के काम करते हैं. सब ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं हमारे गांव में, ना दलित मुस्लिम हिंदू ऐसा कुछ भी नहीं. आज राजनीति में कभी कभी थोड़ा बहुत मुट्ठी भर लोग धर्म के नाम पे वोट मांग लेते हैं, ऐसे लोगों का कड़ा संदेश. हमारे गांव में भी था, वही सब कर रहे थे, वे मुस्लिम है, ये है, वो है, ऐसा हमने होने नहीं दिया, जनता ने पहचान लिया. ये आपके तरफ संदेश है, आपकी तरफ से. हाँ, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश. धन्यवाद. हमारे महाराष्ट्र के लिए और पूरे अपने हिंदुस्तान के लिए ये संदेश है कि जो आज इलेक्शन हुआ, विकास के मुद्दे पे, जात के मुद्दे पे नहीं हुआ, धर्म के मुद्दे पे नहीं हुआ, सिर्फ विकास के मुद्दे पे हुआ है. और ये पूरे देश को और ये पूरे राज्य को यही संदेश है कि जो आज कौड़गांव जालना यहाँ पे जो विकास हुआ, ऐसा ही विकास हर महाराष्ट्र में, हर देश में, हर गांव में ये विकास होना चाहिए. और दूसरी बात, हम जो आज भाईचारे के वजह से ये गांव में, छोटे से गांव में भाईचारे की वजह से दलित है, धनगर है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब मराठा है, ये जो सब भाई लोगों ने साथ दिया. सरपंच झाले तेव्हापासून आम्हाला पाण्याची कमीच नाही पडली. कसं पाणी नसलं बी तर ते आम्हाला घरदारामध्ये पाणी देते. आम्हाला पाण्याची 5 वर्ष झाली त्याला बसायला, सरपंच व्हायला. आम्हाला कमीच नाही पाण्याची, आम्हाला भरपूर पाणी. यावेळेला पूर्वी आमची घरादार ते सारी रोड राड चट करून दिली सरपंच. आम्हाला गट्टू बसले चट लगे, आम्हाला पुरी व्यवस्था आहे. आम्हाला रंजना प्रभाकर आंबिलडगे बोलते मी. जसे आशुभैया येईल आमच्या गावामध्ये तर आम्हाला असं टेन्शनच नाही कशाचं. एरीवर जाण्याचं नाही, पहिली लय दैन होती आमच्यावाली, पण आता टेन्शनच नाही. इथून पुढं आणि राहणार बी नाही ते आले तर. कभी अशफाक पटेल ने आपसे इसके पैसे लिए पानी के? नहीं, कधीच नहीं, कभी नहीं लिए? नहीं, कधीच नहीं. सही ये बोलो, तो पहले आपके गांव में जो पानी का मसला था, आपको पानी कहाँ से और कितनी दूर से लाना पड़ता था? आडावून येरीवून लांब लांब जावं लागत होतं. हा डोक्यावरच होते. अजून ते अशफाक भाई ने जो है तो यहाँ पर पानी का सिलसिला आपको कितने दिन से चालू करा, जो आपको ड्रम घर घर पहुँचा के देते हैं? हा 5 वर्षापासून आहे. पिछले 5 साल से. हा, घराघरात नळ दिले ते ना, आम्हाला ताणच नाही लगे. नहीं तो एक इरबळ आम्हाला पाण्याला लागत होता लगे दुपार लोक लगे. इसका कभी आपको महीने या साल में कभी कोई चार्ज लिया उन्होंने ड्रम का या पानी का? नहीं नहीं नहीं, कहीच नहीं. ये हमारा भी ना आमदार निधि में के काम ले वाला है 25-15 में, तो ये 10 लाख रुपए निधि है और ईदगाह के लिए. हाँ, ये पूरा कंपनी वाले ये 130 बाय 70. इसका काम होता हुआ दिख रहा है? नहीं, रोजे कुछ नहीं. अब भी काम क्यों रुका था? एक ग्राम पंचायत के करके काम रुक गया. यहाँ जाकर पहले बाकी ये जाती जगह थी और दरगाह की. पुरानी बोले तो हमारे को हमारा जन्म भी नहीं था. जब पत्ती कोई नाम दरगाह का कोई नाम है ना, चिमन सावली. नमस्कार, मी श्रीमती आशा शांतीनाथ इंजे, प्राशा कौडगाव जालना इथं पदभार सांभाळते इन्चार्ज म्हणून. आमच्या गावातले सरपंच अशफाक भैया यांनी आता आम्ही इथं आल्यापासून आमच्या शाळेला पूर्ण फरशा दिलेल्या आहे. परत प्रत्येक वर्गामध्ये LCD TV दिले आणि अजून पूर्णमध्ये ऑफिसमधल्या पूर्ण फरशा बदलून दिलेल्या आहे. आणि जार जे आहे कंटिन्यू त्यांच्याकडनं 1 रुपया पण घेत नाही. ते कंटिन्यू जार आमच्याकडे दोन जार रोज पाठवून देतात.
हौद त्यांनी बांधून दिलेला आहे आणि कधी पण आम्हाला हे पत्रे टाकून दिले, परत त्याच्यावर किचन शेडचे पण पत्रे टाकून दिले. असं नेहमी त्यांचं सहकार्य असतं आम्हाला. हां, मॅडमने जे सांगितलं तेच आतापर्यंत आम्ही आल्यापासून 2018ला आम्ही या ठिकाणी आलो. त्याच्यानंतर या ठिकाणी या वरांड्याच्या फरशा ज्या होत्या पूर्ण तुटलेल्या होत्या, तर त्या त्यांनी त्यांच्या याच्यातून बसवून दिल्या ग्रामपंचायतीकडून. आपल्या प्रत्येक वर्गाला एक LED दिली, 4 LED दिल्या. त्याच्यानंतर ऑफिसमध्ये खालची पूर्ण फरशी बसवून प्लास्टर करून वरती पत्रा टाकून दिला. त्याच्यानंतर तो पाण्याचा हौद बांधून दिला बाहेर. त्याच्यात हे तारेचं कंपाऊंड वॉल पण त्यांनीच करून दिलं आणि कॅमेरे बसवले आणि प्रत्येक उपक्रमात त्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे सहकार्य केलं. प्रत्येक कार्यक्रमात ते इन्व्हॉल्व झाले. त्याच्याबद्दल शाळा पण त्यांची आभारी आहे. अमृता, जयश्री, वर्तिका, आरती, हर्षद, फरान, आयान, प्रशिक, सुहम, सोहम, साईराज, राजदीप, उमर, मोहम्मद साद, ओमकार, आनंद, स्वप्नील, तुकाराम, शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. रोडे आहे हे आमच्या अशोक पाटील यांनी सगळे 5 वर्षांनी काम चांगलं केलं म्हणून त्याला आम्ही सगळ्यांना अभिनंदन दिलं. विकासचे काम विकासचे कामं अगदी एकदम चांगले केले. अजून करणार आहे. अजून पहिल्या नंबरला यश बांधणार आहे. आमच्या पसंतीने काम केले. सारे कामं चांगले केले. हां, एक अर्ध काम बाकी आहे, आता होणार आहे. हां, नाव सांग. माझं नाव लालमिया पठाण आहे आणि आमच्या गावामध्ये अशफाक पटेल यांनी भरपूर चांगलं कामं केलेलं आहे. गावामध्ये म्हणजे पाय भरायचं काम नाही राहिलं. गावामध्ये गट्टू बसवले आहे आणि ईदग्याचं काम केलं, मंदिराचं बी काम केलं. त्याच्यानंतर पाण्याचं बी काम आहे. त्याच्यानंतर त्यांचं जार बी 5 रुपये आहे. त्याच्यानंतर 5 रुपये दळण बी अगदी योग्य रीतीने त्यांचं काम आहे. म्हणून त्यांनी जनतेला त्यांना निवडून दिलं. अगदी त्यांचे आभारी आहे सगळे. एवढी 2 बोलव शब्द माझी संपत. कार्यकर्ती कवडगाव जालना. तर माझी अंगणवाडी खराब होती, पडलेली होती पहिली अंगणवाडी. तर दुसरी अंगणवाडी मिळाली मला. छान अंगणवाडी बांधून मिळालेली आहे. पूर्ण साहित्य ते पण सरपंचांनी दिलेलं आहे मला. अंगणवाडीच मुलाला खेळायला ते पूर्ण साहित्य आहे माझ्याकडं. अंगणवाडी पण छान आहे माझी.